हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ओके, और फर्स्ट एंड सेकंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो आप थर्ड लेक्चर हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दें कि इस चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस का लेक्चर्स है, और नीट वाले के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोनों का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। जो स्टेट बोर्ड्स है उसके लिए, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी सीरीज है, यह थर्ड लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास का जो असाइनमेंट था उसको डील करते हैं, जिसमें हमने दिया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों ने की होगी उसे अच्छे से, और इस सॉल्यूशन से आप लोग मैच करेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका रिलेशन होता है PV इक्वल टू nRT, जिसमें P प्रेशर होता है, ओके, V वॉल्यूम, ए नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, और T टेम्परेचर। तो मेरे पास इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है फॉर ड्राइविंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी रिलेशन। ओके, मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझना है कि अच्छा ये रिलेशन कैसे है, क्या होता है। ये जब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में गैस का इक्वेशन है, ये हम लोग समझेंगे वहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे, मुझे R का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे, R को वन साइड लेके आएंगे। तो कैसे आएगा बताइए। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास रिलेशन। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का mLT, वॉल्यूम का LQ, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, इसका A होता है टेम्परेचर केल्विन। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ओके, इसे हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, m ये हमारा R कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mLT मोल के, और ये जो पावर है इसका डायमेंशन इन सेंस बताता है कि किस सेंस में कितना डायमेंशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग इस तरीक़ा से देखते हैं, डेंसिटी इन बॉडी बाय डेंसिटी इन वाटर। तो यह बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, इसीलिए हमने इसे दिया था होमवर्क में करने के लिए। आप लोग किए होंगे तो समझ में आया होगा कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशनल लेस रीजन है कि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, दोनों का आशा यूनिट सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस होगा। ओके, तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ समझ में आएंगे। अब हम लोग इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि ये तो डायमेंशन लेस कैसे हो रहा है। कभी कोई कांस्टेंट आ गया, सपोज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो इसको ड्राइव करने के लिए, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मुझे इस कांस्टेंट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इस कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसे हम लोग अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वहाँ से हम लोग इस सारे चीज़ को समझेंगे और इस टर्म को भी और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि डायमेंशन लेस कैसे हो रहा है।
ऊपर भी सेम क्वांटिटी है, नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो दोनों क्रॉस हो जाएगा, दैट मीन्स डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें और अच्छे से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद फार्मूला को कैसे ड्राइव करना है, उसका एप्लीकेशन, यूनिट्स को कैसे करना है, वो सारे चीज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से और क्लियर होगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं हम लोग कि जैसे बाइक चला रहे हैं, तो क्या कोई बोल सकता है कि 2 किलो के रफ्तार से हम बाइक चला रहे हैं, 2 किलो के वेलोसिटी से बाइक चला रहे हैं? नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड का, जो वेलोसिटी का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो केजी नहीं होता है। ओके, उसी तरीक़ा से कहने का सेंस ये हुआ कि सबके लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड होता है। जैसे मुझे खाना खा रहे हैं, तो खाना लेते हैं कहीं से, तो वेट पे लेते हैं या पीस पे लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो जो वेट वाले चीज़ है, जैसे राइस के लिए आप लोग किराना दुकान में गए तो बोलेंगे मुझे 1 kg राइस चाहिए, नहीं ना बोल सकते कि 1 किलोमीटर राइस चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है कि जो वजन का चीज़ है उसको हम लोग वेट में करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, सेम स्पेसिस, सेम फिजिकल क्वांटिटी सबके लिए डिफाइंड है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना पड़ता है। हर चीज़ अपने अपने जाति में जाता है। अब किसी को मैरिज करना हो तो अपने कास्ट में मैरिज करता है, ना कि किसी और इंटर कास्ट में, तो फिर बवाल हो जाता है। ऐसे नॉर्मली तो बहुत सारे एग्जाम्पल आजकल मिल जाते हैं इंटर कास्ट के, बट उसके लिए पेरेंट्स का जो रोल आता है वो देख लेते होंगे कि क्या होता है इंटर कास्ट करने से। तो हर चीज़ अपने अपने जाति में जाता है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी सेम जाति का चीज़ को जोड़ सकते हैं, सेम जाति का चीज़ को घटा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 1 किलोमीटर हम 2 किलोमीटर पैदल चले और 2 केजी राइस खरीदे, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब सेम जाति का होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का चीज़ होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि इसको फिजिक्स में किस तरीक़ा से यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिजिकल क्वांटिटी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सेम फिजिकल क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकते हैं, कैन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली। जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का चीज़ होगा, सेम स्पीसीज होगा और सेम जाति का बोध होगा, वही उसी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ए है, कोई मटेरियल्स, बी है, इसे ऐड कर दिए, एक सी और डी आ गया सपोज। तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ उसे आप लोग समझेंगे कि जो ए फिजिकल क्वांटिटी है, बी है, सी है एंड डी आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका सेंस यही हुआ कि ए बी सी डी ये चारों क्या होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा, इसीलिए हमने इसे ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, और इस रिलेशन से समझ में इसे प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी या ए माइनस बी इक्वल टू सी, डैट मीन्स ए बी सी एंड डी आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। डायमेंशनल भी अगर देखेंगे तो सबका डायमेंशन भी सेम होगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो सबका डायमेंशन भी सेम होगा, इसीलिए हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम जाति का चीज़ है इसीलिए जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। केजी को केजी में जोड़ेंगे, मीटर को मीटर में जोड़ेंगे। ओके, करेंट है तो उसको करेंट में जोड़ेंगे, जो मोल्स है उसको मोल्स से ऐड करेंगे। ओके, ऐसा नहीं ना कि मोल और करंट दोनों को ऐड कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो वही है कि सेम स्पीसीज हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, उसी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं इसका एप्लीकेशन। आप लोग इसे राइट डाउन करें। तो आप लोग की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एप्लीकेशन पे कि क्या इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के लिख के खुद से ट्राई करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, देन हमारे सॉल्यूशन से आप लोग कंपेयर करेंगे और फिर समझेंगे। तो क्या है, एक फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड एफ फोर्स है
x डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होते हैं। f इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो एक बात हमने क्या समझाया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो सेम स्पीसीज है, मतलब उसका फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो क्या करेंगे कि जो f का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए एक्स का होगा, वही डायमेंशन बी एक्स स्क्वायर। यह बात समझ में आ रहा है? यह तीनों का डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं कि फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस 2। आप लोग इसे याद रखेंगे। x क्या है, a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो इसे हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। x क्या है, x यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ में। लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, l। ओके, यहाँ से इसको इक्वेट करते हैं। और b भी क्या है, डायमेंशनल लेस है। अब मुझे फाइंड भी क्या करना है, a एंड b का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से x है, a भी क्या है, डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा। और हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे, तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगा a के लिए, बताइए आप लोग। a के लिए आ जाएगा m L0 T माइनस, b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसी तरीक़ा से यहाँ से m L माइनस 1 T माइनस 2। यहाँ से a का डायमेंशन और b का डायमेंशन हमारे पास आया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन यूज हो रहा है कि जो भी सेम स्पीसीज है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, उसी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सेम है तो उसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, फोर्स का डायमेंशन लिखा, यहाँ से इसको लिखा, यहाँ से इस रिलेशन से ए एंड बी को इस गिवन रिलेशन से हम लोग इस्टेब्लिश करके और दोनों को यहाँ से इक्वेट कर दिए, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो ए को यहाँ से इक्वेट किए, बी को भी इससे इक्वेट किए, और दोनों का डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ए का और बी का डायमेंशन हमारे पास ये निकल के आया। आई होप आप लोग इसे समझेंगे। और खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके, अगर आप लोग इसे नहीं बना हो तो आप लोग इसे समझ के खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन है वो देखते हैं। ओके, ऑल द एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनल लेस, पहला नोट्स है। और सेकेंड, ऑल कॉन्स्टेंट वैल्यू आर डायमेंशनल लेस, पावर ऑफ एनी फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनल लेस। ये तीनों टर्म हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और इसलिए इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करेंगे और याद रखेंगे। जब भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो उसमें इसका काफ़ी यूज होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे और फिर क्वेश्चन में भी समझेंगे। ऑल एक्सपोनेंट आर डायमेंशनल, जो भी एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट फंक्शन जो भी होगा वह डायमेंशन लेस होगा। और कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो भी 1 2 3 ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। ओके, ओनली उसमें मैग्नीट्यूड होता है। 1 2 4 5 ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, या कभी इसमें डायमेंशन नहीं आएगा। पावर ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का पावर वो भी डायमेंशन लेस होगा। ओके, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, y इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू पावर 2, तो ये क्या होगा, 2x मान लिए सपोज, तो ये क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा। ठीक है, इसे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से क्लैरिटी हम लोग क्या आगे, मतलब यहाँ पे याद ये रखने वाली बात है कि ये जो 2x होगा यह डायमेंशन लेस होगा। ओके, तो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। जब तक कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और शेयर करें इस चीज़ को, लाइक भी करें। जो भी डाउट्स है उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें ताकि उसका सोल्यूशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, हेजिटेट नहीं होना, जो भी डाउट्स है उसको आप लोग रखिए, उसको क्लियर करने के लिए हमारी टीम आपके साथ है। ओके, आप लोग इसे राइट डाउन करें। चलो, तो हम लोग देखते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये 3 सेक्शन हमारे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही 3 से हम लोग पूरे फिजिकल क्वांटिटी का
डेरिवेशन देख सकते हैं कि वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें कुछ स्टेटमेंट और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आएगा। सॉरी, चेकिंग मतलब किसी फार्मूला को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, डेरिवेशन मतलब किसी फार्मूला को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, और किसी कन्वर्जन को, ऐसा यूनिट है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 न्यूटन को डायन, 1 न्यूटन 1 डायन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सारे प्रोसेस मुझे इंटर कन्वर्जन में सीखना है। तो अब हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं किसमें कैसे क्या करना है। ओके, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला V इजकल टू U प्लस AT। ओके, तो क्या होगा कि हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, जो V का डायमेंशन होगा वही U का डायमेंशन होगा, वही AT का डायमेंशन होना चाहिए। अगर यह स्टेटमेंट सही है देन दिस फार्मूला इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। ओके, तो इसे सोल्व करते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, mt। ओके, आप लोग इसे याद रखेंगे, ये सारे बेसिक जो भी डायमेंशन है वो सारे चीज़ याद रहना चाहिए। वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, टाइम का, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये सारे चीज़, फोर्स हो गया, ये सारे चीज़ जुबान पे याद होने चाहिए ताकि आपको हेल्प मिले सब चीज़ को ड्राइव करने में। ओके, नहीं याद करोगे नहीं होगा। फिर इसका हो गया, देन ये हमारे पास इस सारे चीज़ का डायमेंशन हो गया, V का, U का, A का, और T सिंपल है तो T हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये हमारा RHS हो गया, LHS हो गया, बोथ साइड देखेंगे कि क्या है। ओके, तो यहाँ से हमारे इसका क्या हो जाएगा, इसको ये एज इट इज रह जाएगा, m0 L T-1 प्लस ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या होगा m0 L T, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा हमारे पास -1 होगा। तो यहाँ से देखने पे लग रहा है L1 T-1, L1 T-1, L1 T-1, तीनों हमारे पास सेम है। डेट मीन्स दिस फार्मूला इज राइट। ओके, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली राइट। ओके, आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग एक बार अच्छे से फिर से देख लेंगे। यहाँ वेलोसिटी का टर्म्स था, यहाँ भी वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है और टाइम है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे लिखा, ये भी वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी है तो डायमेंशन दोनों का सेम होगा, तो यही यहाँ पे है। ओके, अब हमारे पास एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन में एक टाइम का पावर बढ़ जाता है -1 से, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे टी पे 1 बढ़ेगा, टी पे 1 बढ़ेगा मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ms-2। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं ms-1, तो यहाँ से t का -2 आ जाएगा, यहाँ से s का -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स आप लोग को सीखते चलना है कि कैसे हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम आपके सामने इसलिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि जो भी ट्रिक है इसको हम बताते चले ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इक्वेट कर दिए, इसको इसमें कंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पे -1 आ गया, L1 है, तो यहाँ से देखिए ये तीनों डायमेंशन हमारे पास सेम है। डेट मीन्स दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली राइट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप लोग राइट डाउन करें। हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फार्मूला को ड्राइव कैसे किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको इस एक स्टेटमेंट बोलने का एक तरीका हुआ, दूसरा ऐसे ही बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोले या डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे एंड प्रोडक्ट मीन्स वेलोसिटी
मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला होता क्या है, मुझे क्या करना है, ड्राइव करना है। तो हम इसे सपोज करेंगे कि यहाँ पे मास है, वेलोसिटी है, इसका पावर समथिंग कुछ है जिसे हम लोग मान लिए ए और बी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी फार्मूला को हम लोग ड्राइव करते हैं या कोई भी फार्मूला हमारे सामने होता है तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं फार्मूला ड्राइव करते वक्त कि यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से ड्राइव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उससे हम लोग इसको शुरू करेंगे, ठीक है। जो भी एनर्जी होगा सारे एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, mL2T-2, ओके। के का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मास का क्या होगा, m, ओके। मास का डायमेंशन m हो जाएगा, ओके। वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का m20 L t-1, ओके। ये हमारा वेलोसिटी का हो गया, ओके। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे L, इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करेंगे, ओके, पुश करो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए का वैल्यू, ए का यहाँ से इक्वेट करेंगे, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से ए का वैल्यू एल से क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ से बी का वैल्यू टी से क्या आएगा, माइनस बी इक्वल टू -2, ओके। दैट मीन्स बी इक्वल टू 2, ओके। और सॉरी यहाँ पे बी होगा बी, ओके। तो बी का वैल्यू सेम है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स करता है मास पे, वेलोसिटी पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से मास का डायमेंशन लिखा, यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों ने इसे इक्वेट किया यहाँ से, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम से इक्वेट करके ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किए। अब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन कोई के है, ठीक है। मास पे देखिए, यहाँ पे मास पे लिनियरली डिपेंड कर रहा है, एम है ना, ए का वैल्यू लिनियरली डिपेंड कर रहा है, और जो पावर है बी, यह क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो मास इंटू वेलोसिटी 2, यहाँ से ए का वैल्यू 1 हो गया, इस पे पुट किए बी का वेलोसिटी, क्योंकि बी का वैल्यू दोनों जगह सेम है। अच्छे से इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और बी सेम है 2, तो यहाँ पे वेलोसिटी पे 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के साथ क्या होगा, आप लोग इसे नोट करेंगे, ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट के बारे में क्या डिराइव में कहीं पाया नहीं आया क्या, इसका वैल्यू कुछ सपोज मुझे नहीं पता, 1/4 mv² लिख दिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या यह सही है? नहीं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अब यहाँ पे इसका भी डायमेंशन 1 होगा, इसका भी डायमेंशन 1 होगा। तो क्या हो रहा है कि डायमेंशनली तो करेक्ट हो रहा है, लेकिन बट यह फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होगा बट रियल में यह फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है। यह डायमेंशनली भी करेक्ट होगा और ऐसे भी यह करेक्ट फॉर्मूला है 12 mv², ओके। तो एक बात समझ में आया कि इसमें एक चीज डायमेंशनल एनालिसिस में एक चीज हम लोग को लिमिटेशन पे आता है कि कभी भी किसी फॉर्मूला को ड्राइव करते समय उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका वैल्यू हम लोग के पास नहीं आता है ड्राइव करते समय। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे तो कभी भी डायमेंशन कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल के देता है कि यहाँ पे 12 mv² होगा या 1/4 mv² होगा, कुछ भी नहीं। और 1/4 कुछ भी लिख दीजिए, 1/10 mv², इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन।
तीनों का डायमेंशन सेम होगा बट फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आप लोग को समझ में आएगा कि जो डायमेंशन करेक्ट है ये कोई जरूरी नहीं है कि